इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। अनुप्रेक्षाओं का वर्णन मिलता है और उसमें अनित्य अनुप्रेक्षा के बारे में प्रकाश डाला है। कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ है और आद्योपांत अनुप्रेक्षाओं का ही वर्णन करता है। उसमें एक गाथा आई है, आपके सामने रखता हूँ और थोड़ा सा विषय इस संबंधी। तत्थ भवे किम शरणम, तत्थ भवे किम शरणम, जत्त सुरिंदान दीसदे विलवो, हरिहर बंभादिया काले नय कवलिया जत्थ। ये काल के माध्यम से द्रव्य का, वस्तु का परिणमन निरंतर होता रहता है और चतुर्गति रूप संसार में संसारी प्राणी काल के माध्यम से ही परिणमन करता रहता है। निरंतर परिणमन करने की योग्यता उसके भीतर है और निमित्त की विवक्षा से द्रव्य के माध्यम से परिणमन होता है, ऐसा व्यवहार में आ जाता है। और तत्त भवे किम शरणम, इस संसार में, भववर्ता संसार में क्या शरण है। जत्त सुरिंदानम अपि विलवो दृश्यते, जहाँ पर सुरेंद्र अर्थात देवेंद्र का भी विलय देखने में आता है। हरिहर बंबादिया कालेन कवलिया जत्थ, विशिष्ट पद को धारण करने वाले लौकिक क्षेत्र के अपेक्षा से विशेष वैभव को धारण करने वाले जो जीव हैं वे भी काल के चपेट में आए हुए हैं। काल के माध्यम से वस्तु का जो परिणमन है, इस परिणमन को भगवान भी रोक नहीं पाएंगे, ये सिद्धांत है। हम और आपका रोकना कहाँ तक उचित है। अनंत शक्ति के धारक भगवान हुआ करते हैं, वे भी वस्तु के परिणमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि वस्तु का परिणमन रुक जाएगा तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, निरंतर वह पर्यायें उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं। ये पर्याय का स्वरूप है और स्वरूप का बोध जब तक नहीं होता तब तक जिजीविषा बनी रहती है। जीने की जो इच्छा है, तुम इच्छा क्यों करते हो। जब तक आयु है तो आयु कर्म के आश्रित जीवन चल रहा है और बीच में यदि कोई विशेष निमित्त मिल जाए तो वो उसका मरण बिफोर भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम मरण से आपको बचा नहीं पाएंगे, भगवान भी बचा नहीं सकते, क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् हे मध्यम पांडव माँ अत्र शोचनीयम। यहाँ तुम क्यों विचार करते हो, क्यों शोक का अनुभव करते हो। जन्म जिसका हुआ है, निश्चित रूप से मरण के बिना जन्म होता नहीं और जन्म के बिना मृत्यु संभव नहीं है। और जन्म और मरण से ऊपर उठने के लिए ही ये सारी साधना है।
शुद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद भी परिणमन रुकेगा नहीं। तो महाराज फिर वहाँ सिद्ध परमेष्टि मोक्ष होने के बाद पुनः यहाँ पर आते हैं क्या? हम और आपके बीच में आएंगे नहीं, किंतु उनका परिणमन भी निरंतर बना रहता है। इसी का नाम वस्तु का स्वरूप है। स्वाभाविक पर्याय भी हमेशा बनी नहीं रहती। व्यंजन पर्याय के अपेक्षा से जो शुद्ध अवस्था है वह सादी अनंत पर्याय मानी जाती है। उस पर्याय की शुरुआत है और उसका अंत नहीं होगा, किंतु निरंतर उसमें भी नवीन नवीन पर्याय तरंग की भांति उत्पन्न होती रहती और मिटती रहती है, किंतु नवनवीन सुख का संवेदन उन्हें प्राप्त होता रहता है। और वैभाविक पर्याय जो संसार दशा में है वो हमेशा उसमें भी परिणमन निरंतर होता रहता है। आप परिणमन को जान नहीं पाएंगे। स्थूल परिणमन तो दिखाई देता है, किंतु जो सूक्ष्म परिणमन है वह दृष्टिगत नहीं हो सकता। बालक है, नवजात शिशु है, उस बालक को बढ़ते हुए देखा आपने? नहीं देखा, लेकिन परिणमन उसमें हो रहा है। प्रति पल प्रति समय उसमें परिणमन हो रहा है। वह बाल्य अवस्था धीरे 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 किशोर अवस्था की ओर वह बढ़ रहा है बालक, किंतु निरंतर जो बढ़ रहा है वह बढ़ते हुए परिणति को हम और आप देख नहीं पाएंगे। कल भी आपके गोद में बालक था और आज भी है। कोई अंतर देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। फिर मिलेगा क्या? नहीं, अंतर कालांतर में वह जा करके वह पर्याय पकड़ में आती है। इसलिए संसारी प्राणी वस्तु के स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए मरण से भीति उसको होती है और जीवन की इच्छा हमेशा बनी रहती है। आचार्य कहना चाहते हैं ये तुम इच्छा क्यों करते हो? इच्छा के द्वारा परिणमन थोड़ी होने वाला है। परिणमन स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है। और वर्तमान में आयु कर्म के अधीन आपका जीवन चल रहा है और एक दिन वह अस्त होगा जीवन का। इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझने का प्रयास करिएगा। सागरोपम आयु जहाँ पर है, ऐसे जहाँ इंद्रादिक हैं, अहमिंद्र आदिक हैं, उनका भी जीवन का परिणमन प्रति समय हो रहा है। और जिस समय अंत होता है तो पर्याय परिवर्तित होती है, ऐसा स्थूल पर्याय के अपेक्षा से कथन करने में आता है। अभी भी इसी को बोलते आवीची मरण। आवीची मरण का अर्थ वीची बोलते हैं तरंग। तरंग क्रम से वह मरण हो रहा है। एक एक आयु के जो निषेक हैं, पुंज हैं, वह निर्जरित हो रहे हैं। और निर्जरित होते 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 अंतिम जब निषेक निर्जरित होता है उस समय इसका मरण हो गया, ऐसा कथन करने में आता है। आप जिस समय हंस रहे हैं उस समय भी आपके आयु के निषेक खिर रहे हैं, ये ध्यान रखो। हाँ, जिस समय आपका मन प्रफुल्लित है वह भी एक क्षण है, एक पर्याय है। हमेशा प्रफुल्लित अपने आप को पाना बहुत कठिन है। कुछ ही क्षण के लिए मान लो आप हंस रहे हैं, एक लिमिटेशन है। कब तक हंसोगे? दिन भर? संभव नहीं। कब तक रोएंगे? दिन भर? संभव नहीं। ये क्षण क्षण में ये परिणमन होता रहता है। कर्म के आश्रित ये सारे सारे भाव उत्पन्न होते हैं
और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं। जत सुरिंदानमिपि विलवो दृश्यते, जहाँ पर सुरेंद्र का भी विलय देखने में आता है तो सामान्य व्यक्ति का विलय नहीं होगा क्या? होगा। फिर डरते क्यों? आप सर्प से डर रहे हैं, क्यों? सर्प से भीति नहीं, आपको मरण से भीति है, इसलिए सर्प से आपको भीति उत्पन्न हो रही है। व्याघ्र से भीति हो रही है, अजगर से भीति हो रही है, और कोई भी वन्य पशु से आपको भीति उत्पन्न होती है, उसके पीछे यही है तथ्य कि आपको मरण इष्ट नहीं है, जीवन इष्ट है। इसलिए वहाँ से आप भाग जाते हैं। तुम कहीं भी भागो, किंतु आयु कर्म के अधीन आपका जीवन चल रहा है। कितने भी आप सुरक्षित रहो, किंतु मरण अनिवार्य है। हम ताले में बंद हो जाएंगे, बंद हो जाओ, कोई बाधा नहीं, वहाँ पर भी परिणमन होगा, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। फल जानते हैं? फल फ्रिज में रखा गया, क्यों? जल्दी से वह खराब ना हो और समय समय पर उसका हम सेवन कर सकें। कर लो आप। और उस फ्रिज में रखा गया उस फल को, और कब तक रखोगे? साल 2 साल रखोगे क्या? फ्रिज है महाराज, नहीं, उसमें भी परिणमन होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने के अपेक्षा से उसको आप रख रहे हो, किंतु वहाँ पर भी परिणमन काल विद्यमान है सर्वत्र, और उसका परिणमन हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए जीने की मरने की आशा होती है। यदि संसारी प्राणी बहुत संकट में घिर जाता है, विपत्ति में घिर जाता है, तो वह मरण इष्ट हो जाता है। मैं मर जाऊं, भगवान जल्दी उठा ले। अच्छा, वो उठा लेंगे? वो ये भाषा है आप लोगों की। जल्दी उठाने का अर्थ वह जीना उसको इष्ट नहीं, क्योंकि वेदना भयंकर हो रही है, और उस वेदना से बचने के लिए वह मरण की इच्छा रखता है। और भयानक और संकट में आ गया, मान लो आत्मघात का भी परिणाम उसके अंदर आ जाता है, ताकि किसी भी प्रकार से यह पिंड छूट जाए, यह पर्याय समाप्त हो जाए, तो शांति से दूसरे पर्याय में मैं जी सकूं। इसका अर्थ जिजीविषा अभी भी बनी है, दूसरे पर्याय में जीना चाहता है, इस पर्याय में जीने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो रही है। तो किसी भी पर्याय में पहुँचो, वहाँ पर भी मरण होना है कालांतर में जा कर के। हालांकि देव पर्याय के लिए अमर संज्ञा मिली है, लेकिन ये ध्यान रखो, हम और आपकी अपेक्षा से उनकी आयु अधिक है, इस अपेक्षा से उसको अमर कहा, किंतु हमेशा बने नहीं रहते, उनको भी वहाँ से ट्रांसफ़र होना है। परमानेंट नौकरी नहीं है वो, हाँ, वो भी टेम्पररी है, ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ तक कि देव पर्याय से निकल कर के एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे भी देव हैं। पहले दूसरे स्वर्ग तक हैं, वहाँ के जो पीतलेशा के साथ जीवन जी रहे हैं, और सागरोपम आयु तक उस दैवी वैभव का उपभोग करने के बाद भी 6 महीने पूर्व में माला मुरझाती है, और संक्लेश परिणाम के साथ उनका मरण होता है, तो एक इंद्रिय का बंद वो कर लेते हैं, और एक इंद्रिय में आ रहे हैं। पेड़ पौधे बनेंगे अब। हाँ, अभी तक तो अच्छे आराम के साथ जीवन जिया था, वहाँ पर ना कोई रोग है, ना और कोई व्याधि, कुछ भी नहीं, शारीरिक सुख पर्याप्त मिला है, किंतु राग की अतिरेक के कारण पतन हो रहा है उसका।
अत्यासक्ति के कारण ही वह दुर्गति का पात्र बनता है। और वस्तु तत्व का चिंतन करने वाले जो देव होते हैं सम्यक दृष्टि, वो इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि माला मुरझा गई, बहुत अच्छा है, कम से कम हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पर स्वतंत्रता के साथ संयम का हम पालन कर सकते हैं। वहाँ पर संयम पालन करने का वातावरण नहीं, क्योंकि वहाँ पर इतना पुण्य का अर्जन करके पहुँचा है, इसलिए उसका उपभोग आपको करना है, करिएगा। और वह अत्यासक्ति के साथ यदि नहीं करता है तो उसका पतन, वहाँ से मरण होने के उपरांत भी अच्छे अच्छे पदों को वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए वैश्विक सुख के पीछे संसारी प्राणी हमेशा संक्लेश का अनुभव करता रहता है। जब छूटने वाला है तो उसके पीछे संक्लेश क्यों करते हो? संक्लेश करोगे तो और हानि होगी। शांति के साथ मरण करो। महाराज शांति कैसे मिलती है? मरण कहते ही भय उत्पन्न होता है। डरने से, मृत्यु से डरने से मृत्यु से छुटकारा संभव नहीं, और मोक्ष की इच्छा करने मात्र से मुक्ति भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि इच्छा करने मात्र से सब मुक्त होने लग जाए तो संसार समाप्त हो जाएगा। फिर तो ऐसा थोड़ी होना। पुरुषार्थ करिए, इच्छा मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मुचलरी धातु है, क्रियापद है, वो छोड़ने के अर्थ में आता है, छूटने के अर्थ में नहीं। छोड़ने के अर्थ में विमोचन अर्थात छोड़ना। और नहीं छोड़ना चाहो तो छूटेगा। जब छूटना ही है तो छोड़ो ना, पहले से छोड़ो। महाराज कैसे छोड़े? आपने तो पकड़ा है और आपको ही छोड़ना है। किसी दूसरे ने पकड़ा है क्या? आपने पकड़ा है तो छोड़ो। मजे की बात है, प्रसंग याद आ गया। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ऐसी आदत पड़ गई है, वह आदत छूट नहीं रही है। काय की आदत है? महाराज बीड़ी पीने की आदत है। बीड़ी पीने की आदत है, बीड़ी नहीं छूट पा रहा। उन्होंने कहा मैं छुड़ा देता हूँ। कैसे? 2 उंगली के बीच में बीड़ी है, यूं कर दो, बीड़ी छूट जाएगी। है? बीड़ी ने आपको पकड़ा है क्या आपने उसको पकड़ा है? ये बीड़ी की बात हो गई। इसी प्रकार बेड़ी, हाँ, घर कारागृह वनिता बेड़ी, बीड़ी नहीं बेड़ी। हाँ, बीड़ी तो बहुत जल्दी छूट सकता है, बेड़ी छूटना बहुत कठिन है। वनिता परिजन है, रखवार है। ये सब संसार है, ये जाल है, कैसे छूटेगा? अपने आप यदि कर्म बंद होता है तो वह छूट भी सकता है, किंतु बुद्धि पूर्वक कर्म को बांधा है तुमने, और बुद्धि पूर्वक ही होश हवास के साथ विशुद्धि के माध्यम से कर्म का क्षय किया जा सकता है। अपने आप ऑटोमेटिक जो है ना, कर्म का क्षय संभव नहीं है। कर्मों की निर्जना करने के लिए तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से कर्मों की निर्जना होती है। और तप के अभाव में भी कर्मों की निर्जना जो होती है वह समय पर होती है। और उस निर्जरा से कोई भी मोक्ष मार्ग में हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं,
क्योंकि वह ऑटोमेटिक वह निर्जरा समय पर हो रही है और उसके साथ साथ कर्म बंध की परंपरा भी जारी है। इसलिए संवर पूर्वक करो तप प्राणी, ऐसा कहा, मिले मुक्ति रानी। हाँ, संवर पूर्वक आश्रव को रोकते हुए यदि मान लो निर्जरा हो रही है तो वह निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होती है। हाँ, पक्की बात है। नहीं है तो वर्गज स्नानवत चलता ही रहता वो, उस निर्जरा से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए कर्म को रोकने का पुरुषार्थ करो। जिन परिणामों के माध्यम से कर्म का बंध अथवा आश्रव हो रहा है उन परिणामों को रोकने का पुरुषार्थ करना, और वो जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जो संसार के लिए कारणभूत जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें भी कुछ न कुछ निमित्त उपस्थित हो जाता है, उनको छोड़ने का पुरुषार्थ करो। हाँ, अपने आप कर्म बंद नहीं होता, कर्म बंद के लिए कोई न कोई परिणाम सामने आता है, उसको ले करके ही कर्म बंद होता है। सोचो विचार करो, बड़ा अजीब सा लगता है, आश्चर्य करते हैं, किंतु आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं, कर्म का ऐसा ही स्वभाव है। कितने रानी थी रावण के पास है? 18,000। सोचो विचार करो। हाँ, 16 सही है। हाँ, ये एक से तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, 16,000 एक से एक सुंदर सुंदर रानी उपलब्ध होने के बाद भी उसकी दृष्टि पर स्त्री की ओर जा रही है। इसको बोलते हैं राग की चरम सीमा। इसीलिए उसका पतन होगा और सीता का अपहरण कर रहा है, हैं? अब इसको क्या बोल, पागलपन नहीं है ये? पागलपन तो है लेकिन होश हवास नहीं है उसके अंदर है। इसको क्या बोलते हैं? इसी को अज्ञात भाव बोला आचार्यों ने। अज्ञात का तो मुझे ज्ञात नहीं, इसका नाम अज्ञात, ऐसा नहीं। मदात प्रमादात वा अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम, ऐसा कहा। बिना सोच विचार किए उन्मत्तता के कारण संसारी प्राणी विषयों में डूब रहा है। उसको होश नहीं है कि मेरे द्वारा करने योग्य कार्य क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका भान ही नहीं है और डूबता चला जा रहा है। उसके माध्यम से वह भयंकर कर्म का बंद कर लेता है, फिर अन्यत्र उसको जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ेगा। चोरी किसकी की जाती है महाराज? ये भी कोई पूछने की बात है? दूसरे की, अपने धन की चोरी नहीं होती, क्योंकि अपना धन तो सुरक्षित है, इसके बाद भी दूसरे की चोरी है। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतों सामृत पिया करूं, ये मेरी भावना में पंक्ति आ रही है। संसारी प्राणी की दृष्टि पर वस्तु की ओर ही बनी रहती है, जबकि सारा सारा ये परिणमन काल के द्वारा हो रहा है, ये सब नश्वर है। इसके उपरांत भी उस ओर ध्यान नहीं जा पा रहा है और वह देव एकेंद्री का बंद कर रहा है। तृप्ति नहीं, सागरोपम आयु तक उस सुख का उपभोग किया है, इसके उपरांत भी और मुझे चाहिए, ये आसक्ति के कारण उसका पतन हो रहा है। लोभ का अतिरेक माना जाता है ये। लाभात
लोभो जायते, ऐसे भी कोई पंक्ति हमें पढ़ने को मिली। लाभ मिल रहा है और लोभ और बढ़ रहा है, और है? ये क्यों? तोल करके सब्जी वगैरह देते हैं और बिल्कुल तराजू बिल्कुल बराबर पाल ली है, इसके उपरांत भी दो और डाल दो। और क्यों? और डालना है तो पैसा दे दो ना, क्या बात हो गई? 1 किलो तुमने तोल लिया है, ऊपर से क्यों? ये नीचे से आजू बाजू से ऊपर से क्यों भाई? और चाहिए तो 2 किलो ले लो, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, फ्री में। फ्री है, फ्री में है तो चले जाओ तुम फ्री में यहाँ से। मुफ्त में चाहता है और मुक्ति भी चाहता है, दोनों बातें हैं, समस्या खड़ी हो गई है। मुफ्त चाह रहा है और मुक्ति भी चाह रहा है? हाँ, अनंत बार खरीदा है, ध्यान रखो। इस भाव में खरीदा या नहीं खरीदा ये बाद की बात है, लेकिन जो खरीद रहा है उसको देखा जरूर है, हैं? पहले इसी प्रकार आंगन में जो है ना ले करके आते थे टोकरी भर करके, और गाजर मूली आदि आदि हाँ जी चलता था, और ऊपर से और हाँ कोतमीर अर्थात धनिया का पत्ता, हाँ, थोड़ा और। ये इच्छा इसकी समाप्त नहीं होती, और की जो भूख है इसकी वह बनी रहती है। बहुत कठिन काम है। पुरुषार्थ क्यों नहीं करना चाहते हैं? अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं, दुकान में आया है और 100 रुपये का नोट लेकर के आया है और कुछ खरीद लिया, फिर बाद में वापस आप पैसे नोट दे रहे हैं, जितना शेष है उतना दे, एक आधा और दे दो ना नोट, तो तुम दोगे क्या? है? 10 रुपये का माल खरीद लिया और 90 रुपये वापस कर रहे हैं, एक और 5 का नोट दे दो ना, बहुत सारे आपके पास है। नहीं, फिर वो क्यों देगा तुम्हारे लिए गाजर मूली? लेकिन होता ऐसा ही, स्वयं दूसरे को देना नहीं चाहता, लेना पसंद है इसको। ये सब हो रहा है क्या? नहीं महाराज, हो रहा है। आपने कहा आपने कैसा खरीदा तो है नहीं, क्यों नहीं खरीदा? सब खरीदते अनंत काल से वही करते आए हैं। नहीं करने योग्य कोई यदि कोई कार्य बचा है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो अभी तक नहीं किया हो। यदि बचा है तो मोक्ष उसको अभी तक प्राप्त नहीं किया। कुछ ऐसे भी पर्याय हैं जिनको अभी तक प्राप्त नहीं किया, जैसे सर्वार सिद्धि के अहमेंद्र नहीं बन पाए, क्योंकि एक भवावतारी होते हैं, वो सीधा यहाँ आकर के मुक्त हो जाएंगे, अभी तक नहीं हुई है। लौकांतिक नहीं बन पाए, सौधर्म इंद्र नहीं है, सौधर्म इंद्र की इंद्राणी नहीं बने, शची है बिल्कुल। केवल इन्हीं को उपदेश देने, क्या आपको भी तो देना पड़ेगा है। सौधर्म इंद्र की जो इंद्राणी है, शची जिसको बोलते हैं, वो सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील प्रमाण इंद्राणी चली जाती है। 40 नील, हाँ बहुत होता है, क्योंकि उसकी आयु पल्योपम में है 5 पल्य है, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का 1 सागर होता है। क्या हुआ? कोड़ा कोड़ी किसको बोलते हैं महाराज? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो गुणन फल आता है उसका नाम 1 कोड़ा कोड़ी, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का नाम 1 सागर बोला है।
और 2 सागर की आयु सौधर्म ऐशान में कुछ अधिक भी है, गाता इसकी अपेक्षा। तो 2 सागर जिसकी आयु है मान लो इंद्र की, तो उसके जीवन काल में 40 नील प्रमाण इंद्राणी निकल जाती है। क्या हुआ? सोचो, विचार करो। तृप्ति नहीं, और जैसे पावक में घी डाला, ऐसा बोलते हैं आप लोग। पावक अर्थात अग्नि है, अग्नि में आप घी डालते चले जाओ, तेल डालते चले जाओ, अग्नि बुझेगी नहीं। अग्नि कभी भी शांत नहीं हो सकती है। यदि अग्नि को शांत करना है तो ईंधन डालना बंद कर दो, बस अपने आप। अत्रणे पतित वन्य स्वयमेव विलीयते कहते हैं। जहाँ पर ईंधन नहीं वहाँ पर यदि अग्नि है तो बहुत जल्दी वह शांत हो जाती है। उसी प्रकार ये ईंधन डालता चला जाता है, इसकी इच्छा समाप्त नहीं होती है, इसलिए परिणमन इस प्रकार होता चला जा रहा है। सागरोपम आयु तक उपभोग करने के उपरांत भी तृप्ति बिल्कुल नहीं, और यहाँ आने के उपरांत पुनः देव पर्याय को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसको निदान बोलते हैं, भावी भोगाकांक्षा निदानम। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा सा खोल तो दे। भावी भोगाकांक्षा, भावी का अर्थ क्या? भविष्य। भविष्य का अर्थ क्या है? कल की इच्छा करना, ये भविष्य नहीं। वर्तमान को छोड़कर के जो अनागत काल है उसी को भविष्यत बोलते हैं। केवल आगामी भव में जो विषय सामग्री है उसकी इच्छा रखने का नाम ही निदान है, ऐसा नहीं। ये भी है, किंतु वर्तमान भव में भी मुझे ये मिल जाए, ये जो इच्छा है, ये भी निदान है। विषयों की आकांक्षा, वर्तमान में जीने का पुरुषार्थ करो ना, वर्तमान में आप जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका कहीं न कहीं उपयोग अन्यत्र पहुंच चुका है, अनागत में पहुंच चुका है। हाँ। थाली में परोस दी गई है, पकवान है और उसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, और है क्या? और है क्या? इसको तो खा ले, तो और की क्यों बात करता है? और की बात करता है तो उस समय उपयोग उधर गया है, और मुख में ग्रास है, इसका स्वाद नहीं ले पा रहा है। ये तो दशा है संसारी प्राणी की, इसलिए उसकी इच्छा समाप्त नहीं होती है, और इच्छा को रोकने का नाम तप कहा है। इसलिए कर्म क्षय करने के लिए तप करने की आवश्यकता है, इच्छा को रोकने की आवश्यकता है। इच्छा को रोकने का नाम तप है, और देवगति में तप नहीं, क्योंकि इच्छा का निरोध नहीं करते वो। 33 सागर की आयु है, कहाँ पर? सर्वार सिद्धि में। और कितने पक्ष के उपरांत श्वासोश्वास लेते हैं? हाँ, 33 पक्ष का अर्थ 16.5 महीने के उपरांत श्वासोश्वास की क्रिया होती है। थोड़ी सी आकुलता होती है तो श्वासोश्वास लेते, प्रति समय नहीं, जैसे हम और आप ले रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती उनको। 16.5 महीने के उपरांत कुछ क्षण के लिए श्वासोश्वास की क्रिया, और 33,000 वर्ष के बाद
आहार की इच्छा, कंठ से अमृत झरता है। 33,000 वर्ष किसको बोलते हैं? और यहाँ सुबह शाम, अरे महाराज आप सुबह शाम की बात कर रहे हैं, मुंह तो चलता ही रहता है, मुंह चलता ही रहता है। भोजन कर लिया और मुख कुल्ला कर लिया, उसके बाद पुनः सुपारी और ले ली, और वह यहाँ फंसी है सुपारी, और दिन भर चरवन चल रहा है। ये सब क्या? 33,000 वर्ष कुछ कहलाता है। उसके बाद इसके उपरांत हम ये पूछना चाहते हैं, 33,000 वर्ष के उपरांत ये मानसिक आहार है, उस 33,000 वर्ष तक उनको भूख नहीं लगी? नहीं, इच्छा नहीं है, तो तप काय का? इच्छा हो और निरोध करे, उसका नाम तप है। नहीं तो 33,000 वर्ष तक तप मानना पड़ेगा उनका, ऐसा संभव नहीं है, ध्यान रखो। इच्छा होने के उपरांत भी ग्रहण नहीं करने का जो भाव है, उसका नाम तप है। इच्छा निरोध तप ऐसा कहा। हाँ, भोजन करके बैठ गए, हाँ, 2 घंटे तक भोजन का त्याग। अरे कि 2 घंटे तक भोजन अभी तो कर दो, बस डाइजेस्ट तो होने दो। इच्छा है नहीं, त्याग किस काम का है? त्याग किसको बोलते हैं? इच्छा का निरोध होना चाहिए। लेने की इच्छा हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कई लोग परोसने के लिए आ गए, परोसने की बात कहता है बस बस, पहले कहेगी तो मुश्किल हो जाएगा, लौट जाएगा वो परोसनी बिना परोसे। ये चलता है, नाटक चलता रहता है ये, बस 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 है। पहुंचने के परोसने के बाद बस के ना, इच्छा बनी है, और भोजन करने के उपरांत भी उसकी इच्छा बनी रहती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।